औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। इसका टॉपिक है वेट। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे पास वेट क्या होता है। तो वेट की डेफिनेशन पर जाने से पहले आपको कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। मिसाल के तौर पर क्या आपने भी कभी गौर किया है जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे नीचे आता है? इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ वेट है। अब आप सोचते होंगे कि ये तो ग्रेविटी की वजह से होता है, लेकिन ग्रेविटी की कुछ तारीख है। ग्रेविटी एक लैटिन वर्ड ग्रेविटोस से निकला है, ग्रेविटोस। और ग्रेविटोस के मायने है वेट, यानी ग्रेविटी वेट के बराबर है। ग्रेविटोस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वेट। तो वेट एक ग्रेविटी के तौर पर ही काम करता है, यानी हम किसी भी चीज को ऊपर फेंके या नीचे फेंके तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ वेट है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पर। तो इसकी डेफिनेशन हमसे कहती है वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी वेट एक ऐसा ताकत है, वेट इज अ फोर्स, वेट एक ताकत है बाय विच जिसके जरिए से अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी जमीन जो है वो हमें अपनी तरफ खींचती है। अब दोबारा उसकी मैं जो पूरी डेफिनेशन है उसको उर्दू में बता देता हूँ। वेट एक ऐसा ताकत है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, यानी जो भी चीज अगर हम उसे छोड़ दे तो हम नीचे की तरफ, वो चीज नीचे की तरफ जाएगी। हम जमीन पर खड़े हैं, हम भी नीचे की तरफ हमें खींचा जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वेट के बदौलत है। अब जो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इसके फॉर्मूला। यानी फिजिक्स में जो चीज भी अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होगा। फॉर्मूले के बगैर फिजिक्स बिल्कुल अधूरा है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूले में हमसे कहा जा रहा है W = mg, यानी वेट बराबर है मास और ग्रेविटी के। यहाँ पर भी यही पॉइंट लिखा है कि W, यानी W क्या है? तो W हमारे पास वेट है। M क्या है? तो M = मास ऑफ द बॉडी। और G, यानी G क्या है? तो G = ग्रेविटी। ग्रेविटी और वेट एक चीज है, तो ग्रेविटी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन, यानी न्यूटन इसका यूनिट है। और यहाँ पर और न्यूटन के अलावा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। किलोग्राम का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने कहां से लिया? यानी मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है। और जी यानी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह हमने ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इसका यूनिट लिया। तो इस तरह वेट जो हमने एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ इसका एग्जांपल है, वर्क एग्जांपल नंबर 2 जो आपके बुक में गिवन है। इसमें एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ रोमाइसा, यानी रोमाइसा का वेट कैलकुलेट करो, उसका वेट मालूम करो। हु हैज अ मास ऑफ 65 kg, यानी उसका वजन है 65 kg। मास दिया हुआ, वेट नहीं, ये मास है। स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर खड़ी है रोमाइसा, इसका वेट मालूम करो। अगर उसका मास है 65 kg और द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन रोमाइसा इज 10 न्यूटन पर kg, यानी जो ताकत है रोमाइसा पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी G है वो है 10 न्यूटन पर kg। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे डेटा की। डेटा की हेडिंग लगाने के बाद दोबारा इस सवाल की तरफ देखेंगे और इस सवाल से हम इस डेटा को निकालेंगे। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ रोमाइसा, यानी W, तो W = क्वेश्चन मार्क, यानी कैलकुलेट करना है। हु हैज अ मास ऑफ 65 kg, मास कितना है? 65 kg, यानी M = 65 kg। स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर खड़ी है। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन रोमाइसा इज 10 न्यूटन पर kg। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ये भी G है, ग्रेविटी जिस तरह पहले मैंने आपको एग्जांपल दी G, तो ये G के बराबर है। तो मालूम करना है द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन रोमाइसा इज 10 न्यूटन पर kg में गिवन है कि G = 10 न्यूटन पर kg। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी का यूनिट तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूटन पर kg है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फिजिक्स में एक चीज का कोई एक यूनिट नहीं होता, यानी अगर आप डिस्टेंस को नापना चाहते हैं तो आप मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे। तो इस तरह ग्रेविटी का भी कोई एक यूनिट नहीं है। यहाँ पर हमें यूनिट दिया गया है 10 न्यूटन पर kg, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सिंपल वही ग्रेविटी का जो यूनिट है आगे लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपने सिंपल जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था W = mg, यहाँ पर सिंपल सा लिख लेना है W = mg। नेक्स्ट स्टेप में W हमें मालूम नहीं, इसलिए हम W को अपनी जगह पर रहने देंगे। और मास यानी 65 है, मास कितना है? 65, तो 65 × G हमें दिया हुआ है 10।
नेक्स्ट स्टेप में सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। W इज इक्वल टू 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 650 आ जाएगा। और इसका यूनिट अभी मैंने आपको बताया कि न्यूटन भी है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। आपका मर्जी है, अगर आप न्यूटन लगाते हैं तब भी सही होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाते हैं तब भी सही होगा। मैं यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाता हूँ, आपकी मर्जी है, अगर आप जो लगाते हैं वो काबिल कबूल होगा। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल वर्ड एग्जांपल नंबर 2 और वेट जो कि इसका एक टॉपिक था, आज की वीडियो में हमने मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।